हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जे क्लास जीके। देखिए, आज हम डिस्कशन करेंगे झारखंड की कृषि के बारे में, जिसमें हम देखेंगे खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल को देखेंगे, जो झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो देखिएगा, इसमें झारखंड में भूमि का 23% भाग पर कृषि किया जाता है झारखंड में। दूसरा पॉइंट है 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही कृषि कार्य संभव हो पाता है। देखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। तीसरा पॉइंट में देखिएगा, लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य करती है, मतलब झारखंड की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा फसलों के प्रकार। इसमें हम लोग देखते हैं खरीफ फसल और रबी फसल, लेकिन देखिएगा झारखंड में जायद फसल का भी उत्पादन किया जाता है, इसीलिए हम लोग जायद फसल को भी देखेंगे। तो देखिए, सामान्यतः खरीफ फसल और रबी फसल को ही देखा जाता है, लेकिन यहाँ झारखंड में जायद फसल है, इसलिए जायद फसल को भी देखेंगे। देखिए, खरीफ फसल के अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, गन्ना जैसी फसलें आ जाती हैं, जिसमें देखिएगा गन्ना राज्य की नकदी फसल है। देखिए, खरीफ फसल में गेहूं, चना, तिलहन, मटर, सरसों जैसे फसल लगाए जाते हैं। जायद फसल में देखिएगा हरी सब्जियां, मड़ुआ, तरबूज जैसे फसल लगाए जाते हैं। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि इन फसलों की बुआई और कटाई कब की जाती है। हम देखते हैं खरीफ फसल। ये जो खरीफ फसल है उसकी बुआई कब की जाती है, तो ये जून से जुलाई के महीने में की जाती है। यह महीना मानसून का महीना होता है। देखिएगा, इसकी कटाई कब की जाती है, तो ये सितंबर से अक्टूबर में की जाती है, और इसके जस्ट बाद ही अक्टूबर से नवंबर में खरीफ फसल लगा दी जाती है। इसे कब काटा जाता है, तो ये मार्च के महीने में इसे काट दिया जाता है। जस्ट इसके बाद ही जायद फसल लगा दिया जाता है मार्च से अप्रैल के महीने में, और इसे कटाई कब की जाती है, जून से जुलाई में से कटाई की जाती है। तो देखिए, जून से जुलाई में हमने स्टार्ट किया था और ये जून से जुलाई में ही ये समाप्त हो रहा है। तो देखिएगा, यहाँ खरीफ फसल में आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा सितंबर से अक्टूबर में कटाई देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा दिसंबर में कटाई मिलेगा देखने को आपको। तो इसका कारण क्या है, तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में भी। देखिएगा, खरीफ फसल दो प्रकार की होती हैं। ये जो खरीफ फसल हैं वो दो प्रकार की हैं। पहला है भदई, दूसरा है अगहनी। भदई फसल की बुआई कब की जाती है, तो ये मई से जून में की जाती है, और इसे काटा जाता है अगस्त से सितंबर में। और अगहनी फसल की बुआई कब की जाती है, जून में, और इसे कब काटा जाता है, दिसंबर में। इसी अगहनी फसल के कारण से आप देखेंगे कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा खरीफ फसल की कटाई दिसंबर में होती है। तो चलिए, डाउट क्लियर हो गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान में कौन सा फसल है, तो ये अगहनी फसल है, जो 69.75% उत्पादन किया जाता है झारखंड में। द्वितीय स्थान में देखिएगा तो ये भदई फसल है, जो 20.26% उगाई जाती है झारखंड में। तीसरा स्थान पर देखिएगा ये आ जाती है रबी फसल, इसका उत्पादन किया जाता है झारखंड में 9.20%, और जायद फसल यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, उसका 0.73% उगाई जाती है। आगे देखिएगा दो इम्पोर्टेंट पॉइंट को। रबी फसल को वैसाखी फसल के नाम से भी जाना जाता है, और ये जायद फसल छोटे मौसम की फसल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा, जायद फसल को गर्मा फसल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, यहाँ तक क्लियर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा उत्पादन धान का होता है झारखंड में, और ये जो धान है यह सर्वप्रमुख फसल है झारखंड की। देखिएगा, तो इसका उत्पादन कहाँ कहाँ किस ज़िले में होता है, तो ये सिंहभूम, रांची और गुमला में क्रमशः होता है। चौथे स्थान पे आता है दुमका। तो देखिए, सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका मिलकर टोटल 50% का उत्पादन करता है, और बाकी 50% अन्य ज़िलों से उपजाई जाती है। देखिएगा, दूसरा स्थान पे हमें देखने को मिलता है मक्का। ये जो मक्का है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा पलामू, फिर हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह में की जाती है। तीसरा स्थान में देखिएगा, ये जो तीसरा स्थान में है वो गेहूं हमें देखने को मिलता है। इसका उत्पादन पलामू, हजारीबाग और गोड्डा क्षेत्र में किया जाता है। एक पॉइंट को और आप ध्यान में रखिएगा, पलामू में दलहन और तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ देखिएगा, मक्का, गेहूँ, दलहन और तिलहन में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जा रही है पलामू क्षेत्र में। तो हम लोग पलामू को दिमाग में याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। तो चलिए, हमने डिस्कशन अच्छे से कर लिया है। अब एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी खाद्यान्न फसल है जो झारखंड में सर्वाधिक उगाई जाती है।
तो मैंने आपको बताया था वो फसल है धान। तो यहाँ देखते हैं, उसके बदले में मैंने यहाँ चावल लिया है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब धान लगाते हैं तो धान से हमें चावल की प्राप्ति होती है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या झारखंड राज्य में कृषि कार्य करती है? तो देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल ही शुरू में बताया था, ये टोटल 80% है। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल झारखंड राज्य की दूसरी सबसे प्रमुख फसल है? तो दूसरे सबसे प्रमुख फसल के रूप में हमने मक्का को देखा था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मक्का। झारखंड में कितनी तरह की फसलें उगाई जाती है? सामान्यतः 2 तरह की फसलें होती हैं, एक खरीफ और दूसरा होती है रबी फसल। लेकिन झारखंड में जायद फसल का भी उत्पादन किया जाता है, इस कारण टोटल हो जाते हैं 3। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आखिरी सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक दलहन और तिलहन का उत्पादन किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था मक्का, गेहूँ, दलहन और तिलहन के बारे में। तो ये पलामू क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पलामू।